और उसको आप डिसाइसिवली क्रॉस करके एक 100 पॉइंट के कुशन के साथ बंद हो रहे हैं और 850 के तो आप ऊपर ही बंद हो रहे हैं, 24,850 के। तो मेरे ख्याल से आज एक नई तेजी की शुरुआत है। आज कल के मुकाबले क्लोज काफ़ी बेटर है, क्योंकि 2:15 बजे से ऐसा लग रहा था कि आप कंप्लीटली कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट ने वापस एक रैली दिखाई, हाँ हम 25,000 को नहीं क्रॉस कर पाए, लेकिन कल सुबह अगर होपफुली सब कुछ ठीक रहा, कोई बहुत ज़्यादा ग्लोबली डिस्टर्बेंस नहीं आई, तो मुझे लग रहा है कि फिर हम एक गैप के साथ 25,000 को क्रॉस करेंगे। बन चुका है मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन और यहाँ से अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं होपफुली। मुझे लग रहा है कि 24,900 के आसपास अगर गिफ्ट निफ्टी सही और हम वहाँ खुलते हैं, 24,900 के आसपास अगर आप लें और 24,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं सिस्टम में 100 पॉइंट का, तो वो एक लॉजिकल ट्रेड होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड आपको इंटरडे में 1:1 का और पोजिशनली ऑलमोस्ट 3:1 या 4:1 का मिलेगा। 25,022, 25,012 बेसिकली ये 2 दिन का जो हाई है, ये एक रेजिस्टेंस है। और अगर ये क्रॉस हुआ आशीष, और अगर आज ये क्रॉस हो गया खराब खबर पर, खराब गैप डाउन पर, तो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। तब 25,200 भी पॉसिबल है। फिर 25,200 तक कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी के सामने। एक बार के को मुझे लग रहा है कि मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड दे देगा कि 24,800 के स्टॉप के साथ पहली डिप को बाय कर लीजिए। बेस्ट जोन रहेगा 24,875 से 24,925 का। लीजिए भाई, इतने दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी, जब से समीकरण बदले थे वो उस लॉन्ग वीकेंड के बाद से वो भरोसा बाजार पे कायम रहा और 25,000 के वो स्तर टूटे। पिछले 2 दिन के जो हाईज की चर्चा हो रही थी वो टूटी और अपनी 25,000 की दीवार टूटी फाइनली। अब क्या इसका मतलब, वैसे गुड मॉर्निंग आपको, अब क्या इसका मतलब नई तेजी की शुरुआत, आगाज ऐसा मानो क्या? गुड मॉर्निंग आशीष आपको भी। देखिए, कल हम एक बात कर रहे थे कि वो 25,000 की दीवार वो टूटेगी या नहीं टूटेगी। वो कल हमने एक इमेज दिखाई थी। आज उस इमेज का एनिमेशन बनाया हमने। टूट गई तो दरार तो आ गई है, बस ढहने की ज़रूरत है। मतलब ऑलमोस्ट टूट गई है, लेकिन क्रैक तो मार दिया बुल ने। पहले 2 दिन टकराया, वापस गया, इस बार थोड़ा एनर्जी के साथ आया, कल जोर से टक्कर मारी। कल क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, कई बार आपको एक बैक स्टेप लेना पड़ता है। कल पहले एक बैक स्टेप लिया, थोड़ा एनर्जी ली और उसके बाद जाके बुल ऐसे ही करता है। बुल ऐसे ही करता है। अगर वैसे ही करोगे तो थोड़ा पीछे आने, कई बार पीछे आने में फ़ायदा होता है। पीछे आके आप थोड़ा एनर्जी लेते हैं, उसके बाद आप उस पर टक्कर मारते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कल टक्कर मारी बुल ने। कल हुआ क्या, कल हम आखिरकार 25,000 के ऊपर बंद हुए। और देखिए, एक और चीज़ जो कल बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे हमेशा इस चीज़ से ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, और एक बार गैप अप में सब कुछ हो जाता है, फिर फ़ायदा क्या है। कल तेज़ी जो हुई ना, वो स्क्रीन पर हुई। और कल जो हमने एक बात की थी कि 24,925 के आसपास खरीदें, कल 24,929 तक गए हम। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि गैप अप वाली तेज़ी नहीं थी कि बस गैप अप हुआ और मार्केट में फिर वो 25,000 टूट गया। नहीं, नीचे खुले और वहाँ से फिर मार्केट इंटरडे में तेज़ी हुई। और कल जैसा हम डिस्कस कर रहे थे आशीष, बाय जोन को ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट किया निफ्टी ने। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई भी नई रैली या कोई भी नई तेज़ी ऐसी शुरू होती है, शुरू में हमेशा डाउटर्स होते हैं। सबको लगता है कि नहीं, ये तो डेड कैट बाउंस है, नहीं ये नहीं चलेगा। देखिए, अभी भी एफआईएस भी कहाँ मान रहे हैं, वो भी इस मार्केट में कवर नहीं कर रहे हैं, उल्टा और शॉर्ट कर रहे हैं। कल उन्होंने और शॉर्ट जोड़ दिए। तो पहले 3-4 दिन ना किसी भी रैली में आपको भरोसा नहीं होता है। जब आप इतने लंबे डाउन ट्रेंड में होते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये तो वापस डेड कैट बाउंस है, फेल हो जाएगा, ये सब सकर्स रैली, ये सब आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए, 24,350 का अगर आप लो पकड़ें, हम 700 पॉइंट चल चुके हैं। मतलब कहने को आपको लग रहा हो भले, लेकिन लो से हम 700 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुके हैं। और अब 3 दिन से निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है। मंडे को हम उसके ऊपर बंद हुए, ट्यूसडे को हम उसके ऊपर बंद हुए, वेंसडे को हम उसके ऊपर बंद हुए, और मंडे आफ्टरनून से हमने एक व्यू ये लिया था कि कैरी करिए इस मार्केट में, क्योंकि कैरी करने में पैसा बन रहा है इस मार्केट में। और कल की रैली, अच्छा देखिए, हम 5 दिन से ग्रीन में बंद हो रहे हैं, 5 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही है निफ्टी पर, और 6 हफ्ते हम गिरे थे, और अभी तो सिर्फ सेकेंड वीक है तेजी का। 6 हफ्ते गिरे थे, कम से कम 3 हफ्ते तो चले हम, क्या दिक्कत है। कल की रैली में बस एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग हुई होगी कल, तो फाइनली कल उल्टा एफआईएस ने और शॉर्ट्स जोड़े। मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, कल मैं उम्मीद कर रहा था कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग होगी, ये 1,50,000 के करीब आ जाएंगे। ठीक है, शायद वो 25,000 पर नहीं कवर करना चाहते, शायद वो 26,000 पर कवर करना चाहते हैं। उनको मौका देते हैं फिर 26,000 पे कवर करने का,
लेकिन बेस फॉर्मेशन हो चुका है मार्केट में होपफुली। हाँ, जो भी करें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करें, लग गया तो बैड लक, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा सा मोमेंटम जो है और कुछ नहीं तो आपको 25,400 25,500 तक तो होपफुली लेके जाएगा। बिल्कुल।